ऐसा लगता है कि उनको किसी तरीके से न्याय मिलना चाहिए जी, और निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा ही। कानून पूरी खाली का ही। सर एक और सवाल मेरा ये है कि जैसे हम देख रहे हैं कि और भी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है, एज वेल एज डीसीपी, एसीपी, सीपी से इस बारे में डायरेक्शंस लिए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है पीआई ने गलत तरीके से इसमें प्रोसीजर्स अप्लाई किया या नहीं किया, या उसने प्रॉपर कार्रवाई की नहीं? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। एक घटना हो जाने के बाद जहाँ बहुत ज़्यादा लोग जमा हो जाते हैं तो पुलिस की प्रायोरिटी इस बात के लिए होती है कि इंडियोर को देखें। मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान का कानून ऐसा है कि इतिहास के बाद किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जी, तो ये तो उस इंस्पेक्टर को अच्छे से पता है जी। जैसे कॉल मिला कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो अपने स्पॉट पर पहुँचे, तो इंस्पेक्टर आते हैं उनका नाम क्या है जी, हुआ नहीं है, और एक और बाद में 2-3 लोग कोई पहाड़ जी जी एनीवे जो भी इंस्पेक्टर साहब थे वो स्पॉट पर पहुंचने के बाद उन्होंने ये देखा कि दो लोगों की एक की डेथ हो गई और दूसरी क्रिटिकल कंडीशन है, तो पहले उनकी प्रायोरिटी ये थी कि उनको हॉस्पिटल में भिजवाना, तो वहाँ पब्लिक की मदद से वो सारा हो चुका। उसके बाद जब ये दोनों इंजोर्ड हैं, अपने को ये तो नहीं मालूम होती क्योंकि कोई डॉक्टर तो है नहीं पुलिस, इनको किस तरीके की इंजरी हुई है, क्योंकि ब्लीडिंग इंजरी दोनों को थी जी, अगर किसी तरीके के चेस्ट के रिब टूट गए हों या हेड इंजरी हो गई है तो ऊपरी पता नहीं चलता जी। ऐसी परिस्थिति में जैसी उनकी जिम्मेदारी किसी इंजर्ड को बचाने की है, उसी तरीके से अपनी उसको भी कुछ नहीं होना चाहिए, ये भी देखना पुलिस का ही काम है जी। उनके पति आने के बाद जब मैंने बोला कि हम उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाते हैं, पुलिस ऑफिसर में मुझे नहीं लगता कि इस केस में किसी तरीके से और इंस्पेक्टर बुआ का भी जहाँ तक संबंध है, इंस्पेक्टर बुआ का इसमें कोई संबंध किसी गलती होने का कोई कारण इसलिए नहीं है कि जब इंस्पेक्टर बुआ वहाँ पहुँचे तब आगे से ज़्यादा प्रक्रिया थोड़ी थोड़ी हो चुकी थी कि मुझे दूसरे वीडियो से दिख रहा है क्योंकि काफ़ी सारे वीडियो आ रहे और कुछ आई विटनेस इस वक्त बन गए या फिर किसी तरीके की वीडियो बनने मतलब आपको देखा था जी। तो सर अभी फिर रितिका मालू क्या नागपुर शहर छोड़ के जा चुकी है या फिर सेशंस कोर्ट में जैसे आपने कहा पेंडिंग है? रितिका मालू अपने घर में ही थी जी, रितिका मालू अपने घर में ही है जी। हाँ, मतलब आप मुझे यही कहना चाह रहे हैं कि मैडम वो जुरिस्डिक्शन में ही है, वो कहीं नहीं जाने वाली, वो पूरी तरह से प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करेगी। उसके हस्बैंड है, उसके ससुराल है जी। सर मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है इसका? जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव की बात अभी हमने कहा है कि आपने कहा कि ऐसे तो बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, अभी हम देखा जाए तो XYZ हम कोई बहुत बड़े घर की लेडी या बहुत छोटे घर की लेडी की तुलना नहीं कर सकते, लेकिन अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम जैसे नागपुर शहरवासी अगर हम रात में निकले तो हमारे लिए फिर हमें क्या प्रिकॉशन लेना है? जैसे आपने कहा हेलमेट पहन लीजिए भाई, आपको हेलमेट पहनना चाहिए क्योंकि आपने भी वो चीज़ को डिनाई किया, आप हेलमेट नहीं पहने, लेकिन सर फिर से मैं ये कह रही 2 जाने गई हैं, 2 लड़के गुजर चुके हैं जिनका ब्रेड एंड बटर था सर, और आज उनके परिवार में जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील भावनाएं इतनी है कि वो उत्तेजित होते ही जा रहे हैं सर, और अपने न्याय के लिए आगे लड़ रहे हैं। लेकिन फिर मैं कह रही हूँ सर कि इसमें आगे की आपकी रणनीति, जैसे सेशंस कोर्ट में अगर बेल रिजेक्ट होती है तो अरेस्ट पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, अगर सेशंस कोर्ट में अगर उनका रीजन डिसमिस अलाउ हो जाता है तो बाय प्रोसीजर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है जी। तो सर अपनी हाईकोर्ट तक जाने की पूरी तैयारी है? तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट प्रकाश जायसवाल, जिन्होंने हमें पूरी तरह से समझाया कि उस रात की घटना क्या हुई थी और आज तक जो सेशंस कोर्ट में जो बेल पेंडिंग अभी है उसके लिए वो क्या रणनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी पूरी संवेदनाएं हैं परिवार के साथ, विक्टिम फैमिली के साथ, और मैंने फिर से ये कहा, दर्शकों मैंने सर से फिर से पूछा कि सिर्फ हेलमेट पहनने से ही हम ये नहीं कह सकते कि हमने हेलमेट नहीं पहना था इसीलिए हमारे साथ ये हादसा हो गया है, लेकिन सर ने ये भी कहा कि उस दिन जो गाड़ी में हुआ था, जो गाड़ी चलाते वक्त हुआ था, उसकी पूरी डिटेल सर ने दी है हमें। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। TNN24 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और लॉ साइटेशन जजमेंट्स के लिए लतिका शामी के साथ जुड़े रहे। TNN24 के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।